नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या अमेरिका में भारत का राष्ट्रपति बनने जा रहा है? ये सवाल आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अमेरिका में तो ये नियम है कि जो अमेरिका में जन्मा है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है और कोई भारतीय दावेदारी में भी नहीं है। एक और कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल के उनके परिवारी जन हैं, उनकी माता उनका मूल भारतीय है, लेकिन कमला हैरिस अमेरिका में जन्मी और अमेरिका में बस चुकी हैं, वो अब भारतीय नहीं रह गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के हैं। सवाल ये फिर अमेरिका में भारत का राष्ट्रपति कैसे बनने जा रहा है? और इस बात को जब आप यूँ समझेंगे कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं, जो भारत के लिए फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, जो आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि कल को इंडिया में तेल के दाम कम हो जाते हैं, तो अगर ये दाम कम होते हैं तो इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा, आपके बजट पे पड़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा। तो ऐसे में अगर कल को जो वहाँ राष्ट्रपति बनता है, दो में से कोई भी बनता है, अगर वो भारत के इंटरेस्ट की बात उठाता है तो फिर तो आपको ये लगेगा कि कोई अपने ही बीच का वहाँ पर राष्ट्रपति बन गया है। तो यहाँ पर सवाल भारत के राष्ट्रपति से सवाल है भारत के इंटरेस्ट की बात करना, और ये करना आज की तारीख में या अमेरिकन की चॉइस नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, ये भारतीयों का जलवा है, ये भारतीयों का जलाल है, ये भारतीयों की ताकत है। आप सोचिए अमेरिका में 5.2 मिलियन की स्ट्रॉन्ग इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है। 5.2 मिलियन, 50 लाख से भी ज़्यादा अमेरिकन भारतीय वहाँ पर बसे हुए हैं, और उनमें से 2.6 मिलियन ऐसे हैं जो वोट करने के एलिजिबल हैं, यानी उनके वोट से सरकार चुनी जाती है। 2.6 मिलियन ऐसे वहाँ पर हैं। मैक्सिको के बाद जो मैक्सिकन अमेरिकन हैं, जो मैक्सिको से आए हुए हैं, जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये बात कहते हैं कि जो मैक्सिको से आए हुए हैं ये तो इसमें तो क्रिमिनल बहुत ज़्यादा हैं, इसमें रेपिस्ट हैं, और हम एक दीवार खड़ी कर देंगे मैक्सिको के बॉर्डर पर। एक नहीं कई बार राष्ट्रपति ट्रंप ये बात कह चुके हैं, और 2016 का जो चुनाव हुआ था उन्होंने इसको मुद्दा भी बनाया था कि हम एक दीवार खड़ी करेंगे मैक्सिको के बॉर्डर पर, उसका किराया उसका जो धनराशि है, उसका जो खर्चा है वो मैक्सिको से ही वसूलेंगे। बड़ा विवाद बना था, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। तो मैक्सिकन अमेरिकन के बाद दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर कम्युनिटी है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। और जैसे मैक्सिको को लेकर के तमाम सारे विवाद हैं, वैसे इंडियन को लेकर कोई विवाद नहीं है। मैक्सिकन को लेकर के विवाद हैं कि वो अमेरिका में तमाम तरह के क्राइम में लिप्त होते हैं, लेकिन इंडियन कम्युनिटी वो सपोर्ट करती है अमेरिका की इकॉनमी पर। जो H1B वीज़ा है, उस वीज़ा की सबसे ज़्यादा जो प्रासंगिकता है वो भारतीयों के संदर्भ में ही है। और मैं आपको इस वीज़ा की बात इसलिए कह रहा हूँ, H1B वीज़ा, चूँकि अमेरिका में आप देखेंगे तो TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, मैक्सिमम कोटा है जिसमें कि भारतीय यहाँ से जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो अमेरिका में काम करते हैं और अमेरिका की इकॉनमी को मजबूत करते हैं। तो भारतीय वहाँ बहुत ही पावरफुल हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो भी राष्ट्रपति आएगा उसे भारत के हितों का ध्यान रखना होगा। अब मैंने आपसे बात की थी तेल की कीमतों में कमी की बात की थी मैंने। ये माना जा रहा है कि अगर रिपब्लिकन नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं तो तेल की कीमतों में कमी आएगी। वो ऐसे आएगी चूँकि ट्रंप की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप को इससे मतलब नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है उसमें अमेरिका कूदे। ट्रंप को इससे मतलब नहीं है। ट्रंप को इससे मतलब नहीं है कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है उसमें अमेरिका कूदे। आपको याद होगा अफगानिस्तान से सेनाएं जिस तरह से ट्रंप के दौर में ही वापसी का ऐलान हुआ था, हालांकि वो वापस हुई बाइडेन के कार्यकाल में, और उस समय जो कियास मचा, जो संकट वाली स्थिति आई, जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया और जिस तरह से वहाँ से अमेरिकी सैनिक निकले और जो दुर्गति हुई वहाँ के अफगानिस्तान के नागरिकों की, वो एक बड़ी विवाद का विषय बना। तो ट्रंप चूँकि इन तमाम जगहों से जो अपना इंटरवेंशन है अमेरिका का, वो इंटरवेंशन कम करेंगे, और इस सब के बीच में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, इसके असर से ये भी होगा कि उसकी कीमतें भी घटेंगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो भारत में भी असर आएगा,
भारत में चाहे बीपीसीएल हो, चाहे एचपीसीएल हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, इन सबको फायदा होगा और वो फायदा ग्राहकों तक जाएगा। ये बात लगातार कही जा रही है। अब सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका में ट्रंप जीतते हैं तो क्या होगा, और अगर हैरिस जीतती हैं तो क्या होगा। पहले ट्रंप की बात करते हैं। अगर ट्रंप जीतते हैं तो ये कहा जा रहा है, तो मैंने बताया कि तेल की कीमतों में कमी की बात है। दूसरी बात है कि कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, मतलब भारत में जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो कम होंगी और चीन के मुकाबले भारत को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ट्रंप का पुराना शासनकाल याद कीजिए, 2016 से 2020 उन्होंने चीन पर कई सारे प्रतिबंध लगाए थे। ऐसा हुआ था कि चीन से कंपनियां शिफ्ट होकर के इंडिया की ओर आई थी। वो कोविड का दौर भी था और ट्रंप ने एक के बाद एक कई सारे प्रतिबंध चीन पे लाद दिए थे। तो चीन और अमेरिका की जब इस तरह की तुलना होगी तो वहां पर, माफ कीजिएगा, चीन और इंडिया की, तो चीन की तुलना में इंडिया को वहां फायदा मिलेगा। दूसरी ओर नुकसान क्या है अगर ट्रंप जीतते हैं? नुकसान सिर्फ एक ही है कि H1B वीज़ा जो है, जिसके तहत भारतीय नागरिक जाते हैं अमेरिका में और वो टेम्परेरली वहां पर काम करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जो कि पॉलिसी है ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट, यानी कि ज़्यादा नौकरियां अमेरिका के ही रहने वाले लोगों को मिलें। और अभी अमेरिका में जो नौकरियां हैं उनमें भारतीयों का अच्छा खासा हिस्सा होता जा रहा है, क्योंकि टैलेंट इंडियन के पास ज़बरदस्त है। तो यहाँ से जब वो जाते हैं तो हाथों हाथ उनको अमेरिका में कंपनियां ले लेती हैं। ये एक बड़ा संकट है। हैरिस के आने की सूरत में माना जा रहा है कमला हैरिस आएंगी तो ये दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, और जो अभी डेमोक्रेट वाला जो भारत का शासनकाल चल रहा है उसमें ये चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो दोनों ओर से एक तरह की बैलेंसिंग है, थोड़ा फ़ायदा थोड़ा नुकसान, लेकिन इंडियन इंटरेस्ट का ध्यान दोनों को रखना है। अब मैं आपको बड़ी दिलचस्प चीज़ बताने जा रहा हूँ, भारतीयों का वहाँ पर जलवा क्या है। आप सोचिए, जो भारतीय अमेरिकन कम्युनिटी है वो पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, इन स्टेट्स में इतनी पावरफुल है कि वो तय करती है कि यहाँ कौन जीतेगा। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया, इन दोनों ही जगहों पर 15 लाख से ज्यादा इंडो अमेरिकन है, 15 लाख से ज्यादा। और यहां पर जब जो बाइडेन जीते 2020 में तो उनकी जीत के मार्जिन से भी ज्यादा वहां पर इंडियन अमेरिकन वहां रह रहे हैं पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में। यहां पर 35 जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज है वहां पर 535 प्लस 3 वाशिंगटन डीसी के, उनमें से 35 इन्हीं दो राज्यों से आते हैं, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया, जहां पर 15 लाख से ज्यादा इंडियन अमेरिकन है। आप जानते होंगे कि 270 जिसे मिल जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 जिसको वोट मिल जाते हैं वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा मसला है कि क्या भारतीय ही तय करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। अब आप देखिए कुछ चीज़ें और हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के जो रिश्ते हैं वही बहुत महत्वपूर्ण हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर ट्रंप ने बात उठाई है, इसकी बड़ी चर्चा है कि ट्रंप ने खोल करके कहा कि वहां पर हिंदू और क्रिश्चियंस हैं वो निशाने पर हैं, उनका साथ देना चाहिए। इसके अलावा आपको याद होगा 2019 में हाउडी मोदी होता है टेक्सास में अमेरिका के, उसमें 50,000 लोग आते हैं। अमेरिका के इतिहास में किसी भी फॉरेन लीडर्स के लिए इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यदा कदा ही आए हैं। और जब 2020 में ट्रंप आते हैं अहमदाबाद तो वहां पर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका स्वागत होता है और वहां पर 1,20,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये एक रिश्ता भी बना हुआ है कुल मिलाकर के। तो ऐसे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कौन अमेरिका का राष्ट्रपति होने जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो भी बनेगा उसे इंडियन इंटरेस्ट का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये इस नए दौर में भारत की ताकत है, जिस ताकत को अमेरिका स्वीकारने पर मजबूर है। तो टॉप सीक्रेट पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और यहाँ आपको वो सारी खबरें मिलेंगी जो लीक से हटकर होंगी और जो सिर्फ यही मिलेंगी।